पटानचेरू पुलिस की मुलजिमीन को पुष्ट पनाही या बेबसी, अगवा के मुलजिमीन के साथ पुलिस का नरम रवैया। एसपी से शिकायत का भी कोई असर नहीं। 44 दिनों से लापता शख्स का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम। मुतंगी की मस्जिद के इमाम साहब के वालिद शेख हुसैन उमर 48 5 जनवरी से लापता हो चुके हैं, जो स्क्रैप में खरीदी गई एक गाड़ी की मामलत करने घर से खतीर रकम लेकर रवाना हुए थे। यह गाड़ी मजकूरी रवि के तवस्सुस से राजू नामी शख्स से खरीदी गई थी। गाड़ी की दुरुस्तगी के बाद राजू और रवि की नीयत खराब हो गई और वो गाड़ी वापस करने का मुतालबा करने लगे। इमाम मस्जिद मौलाना जवाद ने बताया कि वालिद ने मसले की यकसुई के लिए घर से खतीर रकम लेकर रवाना हुए थे ताकि रकम देकर गाड़ी ला ली जाए या फिर रकम लेकर गाड़ी दे दी जाए। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी मुलजिमीन के साथ नरम रवैया अख्तियार किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिमीन ने पुलिस की मौजूदगी में ये इकरार किया था कि उनके वालिद उन्हीं के कब्ज़े में हैं और वो 2 दिन बाद उन्हें रिहा कर देंगे, मगर आज 44 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक उनके वालिद घर नहीं पहुँचे। मौलाना जवाद का कहना है कि पुलिस भी मुलजिमीन की पुष्ट पनाही कर रही है। पुलिस की नाकामी और मुलजिमीन के साथ नरम रवैये पर वो ज़िला एसपी से भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ। पुलिस वाले उन्हें डांट रहे हैं कि वो एसपी से शिकायत क्यों की। मुकव्विया शख्स की दफ्तर का कहना है कि पुलिस वाले उन्हें तन्हा पुलिस स्टेशन आने की तरगीब दे रहे हैं। घर वालों ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें इस कदर हरासा किया जा रहा है कि इस गाँव में रहना अब उनके लिए दुश्वार हो चुका है। बस उन्हें उनके वालिद जिंदा पहुंचा दिए जाए तो वो इस गांव को छोड़कर चले जाने तैयार हैं। आइए सुनते हैं घर वालों की बिकता उन्हीं की ज़बानी। कम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कि मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अब्दुल जवाद है और मैं मुतंगी इस्लामपुर एक्सरोड चौरस्ती की मस्जिद का इमाम हूँ और मस्जिद के सामने एक गुड़ी है जिसे नागुलम्मा कहा जाता है। नागुलम्मा गुड़ी से मशहूर है। नागुलम्मा गुड़ी के बाजू में हमारे वालिद साहब चौरस्ते पे बिल्कुल एक ठेले की बंडी पर सिगरेट, बीड़ी, चिकनी जिसे सीट क्रेन कहा जाता है, ये सामान बेचा करते हैं बिल्कुल फुटपाथ पे एक बंडी पे। और हमारे वालिद साहब ये सामान लाने के लिए एक ऑटो में जाया करते थे। 1.5 साल से एक ही ऑटो में जाना आना। वो ऑटो वाले का नाम है रवि, मशकूरी रवि है। और वो ऑटो वाला हमेशा हमारे वालिद साहब को इस्लामपुर से लिंगापल्ली तक जाता है और लिंगापल्ली से अपने घर तक लेकर करके छोड़ देता है। और वो ऑटो वाले के जरिए से राजू एक नामकारी है, उसके पास एक तूफान गाड़ी थी, वो पूरी टक्कर होके कुप्पा थी जिसे स्क्रैप में तोलने के लायक भी नहीं था। तो उस गाड़ी को खरीदे हमारे वालिद साहब और खरीद कर कारखाने में लगा दिए। पूरी गाड़ी अच्छी तैयार हो गई। उसके बाद राजू और रवि की नीयत खराब हो गई। हमारे वालिद साहब ये भी पता है कि उसकी नीयत खराब हो गई बेटा। तो हमने बोला कि अब्बा जान जब नीयत खराब हो गई तो गाड़ी बेच देंगे, उसी को बेच देंगे, पेपर लिखा लेंगे, महीना इतने हिसाब से दो। तो वालिद साहब हमारे तैयार हो गए और रवि को बोले कि गाड़ी बेच देता हूं रवि, कोई ले रहा है तू ही ले ले। तो हम बोले अच्छी बात है जाके, और रवि तो अपने आदमी है, आप उसके गाड़ी में जाते हैं, सामान भी लेकर के आते हैं घर तक, उसका भी आना जाना है, पहचानते हैं हम, जा करके आओ। तो हमारे वालिद साहब बंडी बंद करके 10 बजे 5 जनवरी को 2016 में उसके साथ चले गए। मंगल का दिन था। जिस वक्त में ये रवि आया, बैठा, बात करा, तो आजू बाजू वाले दूसरे ऑटो वाले भी देखे और उस वक्त में एक ऑटो वाला भी आया, आकर के एक सिगरेट भी लेकर के चला गया। वो जो सिगरेट ले गया वो भी आके गवाही दिया पीएस में, पटानचेरू पुलिस स्टेशन में, कि मैं जो है सुना देखा हूं, मैं सिगरेट भी लेने गया हूं कि ये रवि जो है सुना अंकल से बात कर रहा था और अंकल उसके ऑटो में बैठकर दोनों मिलकर के चले गए हैं। हमारे वालिद साहब उस ऑटो वाले रवि के साथ चले गए हैं। 2 ऑटो वाले भी आकर के पीएस में गवाही दिए हैं। उन्हीं की गवाही की बिना पर हमारे वालिद साहब का केस बुक हुआ है। 1.5 महीना हुआ है, लेकिन अब तक पटानचेरू पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और उल्टा हम कुछ बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में कुछ झगड़ा हुआ क्या, तुम्हारे घर में कुछ ना इत्तेफाकियां हुई क्या। तो हमारे घर में 3-4 आदमी रहते हैं, तो हमारे घर में ना इत्तेफाकियां कैसी पैदा होती।
जब गाड़ी अच्छी हो गई तो नीयत उनकी खराब हो गई है। जब हम पीएस में दिए हैं तो पहले दिन जो धुलाई हुई हमारे सामने, उस टाइम कबूल लिया कि मैं ले गया हूं, मैं रखा हूं। रवि बोला है कि मैं ले गया हूं, मैं रखा हूं, 2 दिन का टाइम दो, लेकर करके छोड़ता हूं। तो पठानचोर पुलिस बोली 2 दिन का टाइम दो, क्या सोना है भाई कि रहन रख करके लेकर आने वास्ते 2 दिन का टाइम देने वास्ते? आदमी है, आदमी की जान है। ये काम किसको करना है? हमको थोड़ी करना है। हमको नहीं मालूम होने की बिना पर हम पीएस को हाजिर हुए, तो पीएस वालों का काम है कि काम करना है। फिर उसके बाद हम जो सुना हमारे वालिद साहब की खातिर हम फिर एसपी के पास भी चले गए हैं। एसपी मैडम भी एक्शन लो बोली है। फिर पठानचोर पुलिस हमको बोलती तुम क्यों गए जी लीडरों के पास, तुम क्यों गए जी एसपी के पास? एसपी आके थोड़ी करती, लीडर आगे थोड़ी करते। हम कुछ करना है हम ही करते। हम बोले साहब आप कुछ करना है आप ही करो, आप कुछ करना है आप ही करो, लेकिन काम पक्का करो साहब, जैसे भी करो, मेहरबानी होती साहब। हम हमारा आदमी नहीं बल्कि आप अपना आदमी समझ करके करो, हम ये भी बोले हैं पुलिस वालों को। फिर बोलते हैं फिर पुलिस वाले नहीं जी तुम्हारा अब्बा अच्छे है, कहा कि अच्छे सेफ में है। मैं 100% बोलता हूं कि तुम्हारा अब्बा अच्छे हैं, तो अच्छे है तो लेकर के हमारे हवाले कर दो भाई। जब इतनी हिम्मत देते हैं तो अब इतना काम नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। 5 जनवरी को हमारे वालिद साहब ऑटो वाला रवि लेके गया है, तो उस दिन बोले पीर के दिन रात में बोले पापा 10 बजे बातचीत करना है, गाड़ी बेच दे रहा हूँ बेटा उन लोगों को, रोज के हिसाब से या महीने के हिसाब से जितना हो सका उतना दियो, बोल तो मैं नियत खराब करे उन लोग बोल के हमारे वालिद साहब बोले। तो पुलिस वाले क्या बोले आपको? पुलिस वाले क्या बोले तुम लोग कई को आ रहे जी बात करे तो पुलिस स्टेशन, हाँ हम लोग नहीं कर रहे क्या कार्रवाई बोल के बोल रहे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे और हमारे ऊपर लड़ाई झगड़ा करके चले गए। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होने का नहीं है। और रवि से बात हुई आपकी? जी हाँ रवि से बात हुई। क्या बोल के? रवि से बात हुई, राजू रवि से, तो अकेले में बात करना है, मैं और राजू रवि तीनों मिलके कामारेड्डी साहब में तो मैं रवि तीनों मिलके बात करेंगे काम पे, हमारे घर के पास आके हमारे ससुराल में नहीं बात करना बोल के डरा दे रहा हूँ। आपको अकेले में क्यों बात करो बोला? जी उन्ना किडनैप करे, मैं तूफान गाड़ी दे देती बोली, हमारे वालिद सबको छोड़ो बोली, तो नहीं छोड़ रहे उन लोग। तो ऐसा तो कुछ ना कुछ मिलता शायद बोल के मैं फोन पे बात कर रहा था, ऐसा बोल रहे उन लोग। आप अकेले बात करो? अकेले में बात करो। हम यहाँ तक भी तैयार हो गए साहब कि हमारे वालिद साहब को सही सलाह हमको हमारे पास छोड़ दे, तो हम जो सुना इस्लामपुर इलाका छोड़ करके हमारे गांव को जाके दूसरे जी लेते सब। हम तैयार है गांव छोड़कर जाते। हम यहाँ तक भी उसको तूफान गाड़ी भी देते, हम केस भी विड्रा लेते, हम छोड़ कर चले जाते, गांव छोड़ चले जाते, हम अपने गांव जाके जीते साहब। मेरा नाम है मोहम्मद मुनीरुद्दीन, मस्जिद इब्राहिमिया खलीलुल्लाह सरजमीन मुत्तंग इस्नापुर का नायब सदर हूँ मैं। हमारे मस्जिद के इमाम साहब के जो वालिद साहब शेख हुसैन साहब, यहाँ तक कि 39 दिन हुए आज तक उनका लापता है, किडनैप हुआ है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। हमारे पुलिस वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो कहाँ भी है जल्द से जल्द कोशिश करके इस केस को जल्द से जल्द ये करें, और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि भाई इमाम साहब का कुछ मदद करे उनके वालिद साहब के बारे में।